बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में जो लिस्टीरियोसिस है सबसे पहले इमर्ज हुई 25 ईयर्स बैक आफ्टर द 1981 आउटब्रेक ऑफ लिस्टीरियोसिस। कहाँ पे? नोवा स्कोटिया के अंदर, जो कनाडा के अंदर मौजूद है। और ये किस वजह से हुई? कंटेमिनेटेड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुई। तमाम जो पॉजिटिव एजेंट है लिस्टीरियोसिस का, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन, ये डिस्कवर हुआ 70 ईयर्स अगो। किसने डिस्कवर किया? एजीडी मोरे और जेम्स पेरी ने। इन्होंने इंडिपेंडेंटली वर्क किया और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिस्टीरियोसिस की स्मॉल एनिमल्स के अंदर प्रोवाइड की। जबकि जो डिस्कवरी है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन की, उसको कंपाइल किया जिम मैकलॉचिन ने। ठीक है ना। अब जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन लिस्टीरियोसिस केस था, वो एक सोल्जर था जो क्या कर रहा था? मेनिंजाइटिस से सफ़र कर रहा था। मेनिंजाइटिस क्या है? स्वेलिंग ऑफ मेनिंजिस। ठीक है ना। मेनिंजिस जो है हमारे ब्रेन की क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करती हैं, हिफाजत करती हैं। तो मेनिंजिस की जो स्वेलिंग थी उसकी वो सफ़र कर रहा था। और सबसे पहला केस लिस्टीरियोसिस का एंड ऑफ वर्ल्ड वार 1 के बाद, ठीक है ना, जब वर्ल्ड वार एंड का आखिर था, तब क्या हुआ? पहला केस इमर्ज हुआ। ताहम जो सजेशंस हैं लिटरेचर लिस्टीरियोसिस के बारे में प्रोवाइड करता है, वो ये कहता है कि 17 अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसीज जो थी, वो भी क्या थी? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन की वजह से थी। ठीक है ना। लिस्टीरियोसिस क्या थी? मे हैव द काज ऑफ क्वींस एनी 17 अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसीज। अब यहाँ पे 1930 और 1950 के दरमियान में चंद ह्यूमन लिस्टीरियोसिस केस रिपोर्ट हुए। ताहम अब जो है 100 ऑफ केसेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। अब देखें 20 सालों के दरमियान में कुछ केसेस, जबकि अब सैकड़ों की केस में क्या होते हैं? केस सैकड़ों की तादाद में केस क्या होते हैं? हर साल रिपोर्ट होते हैं। जो इमरजेंसी ऑफ लिस्टीरियोसिस की, वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस फैक्टर रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन सोशल पैटर्न। ठीक है ना। किस वजह से आ रहे हैं? ये जो हमारे पास लिस्टीरियोसिस रिजल्ट है, किस वजह से आ रहा है? डिफरेंट हमारे जो सोशल पैटर्न है उनकी चेंजेस की वजह से आ रहा है। सबसे पहला क्या है हमारे पास? इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग द पास्ट 50 ईयर्स इन मेडिसिन। किस चीज़ के अंदर? मेडिसिन के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, पब्लिक हेल्थ के अंदर ठीक है ना इम्प्रूवमेंट आई है, सैनिटेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, न्यूट्रिशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, जिसकी वजह से क्या हुआ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। ठीक है ना। जैसे अब कहा जाता है कि 100 ईयर्स एवरेज लाइफ स्पैन है, किसी जगह पे 80 ईयर्स है, हमारे यहाँ पे बिलो 60 है, 45 जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है, तो 45 ईयर्स है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे डिजीज़ आउटब्रेक्स भी क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग क्या होते हैं? इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं। जैसे जैसे हम एडवांस एज में चले जाते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वैसे वैसे वीक होता चला जाता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा? हम सफ़र कर रहे होंगे डिफरेंट डिजीज़ की वजह से। और दूसरा फैक्टर था पेंडेमिक ऑफ एड्स। ठीक है ना। ऑनगोइंग एपिडेमिक ऑफ एड्स। तो यहाँ पे एड्स बहुत ज़्यादा फैली, जिसकी वजह से क्या हुआ? इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशंस यूज़ हुई, जिसकी वजह से, ठीक है ना, मैलिग्नेंसीज को ट्रीट करने के लिए जैसे एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं, ये भी क्या होती हैं? इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं। तो जब ऐसी क्या कर रहे होंगे? मेडिसिन यूज़ कर रहे होंगे, तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। उसके अलावा जो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, उसके अंदर भी ऐसी मेडिसिन यूज़ हो रही होती हैं जो क्या होती हैं? इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं। और इसकी वजह से क्या है? इम्यूनो कम्प्रोमाइज पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो लिस्टीरियोसिस के चांसेस हैं वो भी क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। थर्ड फैक्टर है चेंज इन फूड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। अब हमारी जो ऑर्गेनिक फूड थी, या लोग खाद स्प्रे के बगैर प्रोड्यूस करते थे, या ख़ास तौर पे हमारे यहाँ अगर गांव में देखा जाता है कि किस तरीके से लोग, अब पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इतने आते हैं, अब हमारे पास दूसरे केमिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि जो सीवेज वाटर यूज़ होता है, तो वो भी क्या करता है? लिस्टीरियोसिस आउटब्रेक्स के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है, क्योंकि ये मेनली कहाँ से आते हैं? प्लांट सोर्स से आते हैं। अब फूड प्रोडक्शन प्रोसेसेस के अंदर भी क्या होते हैं? ये
जैसे जैसे हमारे रॉ मटेरियल के अंदर ज़्यादा काउंट होंगे तो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के अंदर भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यहाँ पे नेशनल एंड इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टार्ट हुई। अब जैसे ही इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टार्ट हुई तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि एक एरिया के जो पैथोजेंस हैं वो दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। अब यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेशन प्राइमरी मीन्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब ये जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन बैक्टीरिया है लो टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। जब लो टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं तो क्या है, ये क्या करते हैं, ज़्यादा क्या करेंगे, डैमेज काज करेंगे, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, लो टेम्परेचर को बेयर कर सकते हैं। चेंजेस इन फूड हैबिट्स, इंक्रीज्ड कंज्यूमर डिमांड फॉर कन्वीनियंस फूड दैट हैव फ्रेश। ठीक है ना। अब क्या है, चेंजेस आई, ये चेंजेस क्या करती हैं, फूड के अंदर बहुत सारे पैरामीटर चेंज कर देती हैं। अब बहुत सारे पैरामीटर चेंज करने के साथ साथ क्या होगा, यही चेंजेस जो कंज्यूमर डिमांड होंगी कन्वीनियंस फूड की तो वो इंक्रीज कर देंगी। जब कन्वीनियंस फूड्स होंगी, रेडी टू ईट होंगी, रेडी टू कुक होंगी, फ्रेश टेस्ट की डिमांड होगी, या रेफ्रिजरेटेड या फ्रोजन फूड्स की बात की जाएगी, तो क्योंकि ये जो बैक्टीरिया हैं सर्वाइव कर सकते हैं लोअर टेम्परेचर को। जब ये लोअर टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकते हैं तो क्या होगा, जब फूड को कंज्यूम किया जाएगा तो वो क्या होगी, डिजीज काज कर सकती है। ये जो हमारे पास काउंट्स हैं वो बढ़ सकते हैं, बैक्टीरियल काउंट्स। अब इसके साथ साथ डायग्नोस्टिक मेथड इम्प्रूव होते चले गए और जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस है वो भी क्या हुई, बेहतर हुई। तो इससे भी क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर हमारे जो हैं इन हो जाते हैं और इससे डिजीज़ की हमें जैसे डायग्नोस्टिक ज़्यादा होगी, हमें पता चलेगा। जब पता चलेगा तो हमें उसके बारे में कंफर्म होगा और डाटा रिपोर्ट होगा। ठीक है ना। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनकी इन्वेंशन के साथ साथ भी क्या है, लिस्टीरिया के चांसेस बढ़ते चले गए। अब करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो जो लिस्टीरिया है ये क्लॉस्ट्रीडियम सब ब्रांच से बिलोंग करता है। इसमें स्टेफिलोकोकस आ जाते हैं, इसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस है और ब्रोकोथेरिक्स वगैरह सारे के सारे शामिल हैं। अब जो फाइलोजेनेटिक पोजीशन है लिस्टीरिया की वो कंसिस्टेंट है विद लो जीसी। ठीक है ना। ग्वानिन साइटोसिन कंटेंट जो होते हैं इसके 36 to 42% होते हैं। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन वन ऑफ द 6 स्पीशीज, ठीक है ना, जीनस लिस्टीरिया के अंदर क्या है, वन ऑफ द 6 स्पीशीज में से एक है। जो दूसरी स्पीशीज हैं वो है ठीक है ना, लिस्टीरिया इवानोवी है, लिस्टीरिया इनोकुआ है, लिस्टीरिया सिलिजेरी है, लिस्टीरिया वेल्स हेमरी है एंड लिस्टीरिया ग्रेई है। अब जो लिस्टीरिया है, ठीक है ना, विद इन द लिस्टीरिया जीनस लिस्टीरिया ओनली लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन और लिस्टीरिया क्या है, इवानोवी, ये पैथोजन कंसीडर किए जाते हैं। और इनके जो एविडेंस है कि 50% लीथल डोज जो है माइस के अंदर क्या करती है, स्प्लीन और लीवर के इश्यूज काज करती है। और जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन है ह्यूमन पैथोजिन है, हाई पब्लिक हेल्थ कंसर्न की वजह से। ठीक है ना। जो लिस्टीरिया इनोवी है ये क्या है, एनिमल पैथोजन है, ज्यादा क्या करेगा, एनिमल के अंदर डिजीजेस काज करेगा। अब हमारे पास आ जाता है ससेप्टेबिलिटी टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर की ससेप्टेबिलिटी के कितना ये जो हमारे पास है ससेप्टेबल है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन के ऊपर। ये लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ग्रो करता है 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद ग्रोथ ऑकरिंग मोर स्लोली एट लोअर टेम्परेचर। जो ग्रोथ होगी वो लोअर टेम्परेचर पे बहुत स्लो होती है। एवरेज जनरेशन टाइम जो है 30 टाइम, ठीक है ना, फॉर 39। अब लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन स्ट्रेन्स सबसे क्या है, जो 43 है, 6.6 है और 1.1 हार है, 8, 4, 10 एंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। 3 टेम्परेचर सेट किए गए, उसका क्या है जनरेशन टाइम देखा गया। जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिन की स्ट्रेन क्या थी, 39 थी। इसके लिए
जो 43 हार जनरेशन टाइम था वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है ना। हमने अभी देखा है कि लोअर टेम्परेचर पे इनकी ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है। तो 43 हार्स लगेंगे, डबलिंग टाइम उसका है। और 6.6 हार जो हैं 10, ठीक है ना, 6.6 हार लगेंगे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो 1.1 हार डबलिंग टाइम है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो इनका जनरेशन टाइम भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे लैग टाइम जो था 151, 48 और 7.3 हार था, ठीक है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है, इसको प्रिजर्व करता है या मॉडरेटली इनएक्टिवेट कर देगा बैक्टीरियम को। सर्वाइवल एंड इंजरी ड्यूरिंग फ्रोजन स्टोरेज डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट एंड रेट ऑफ फ्रीजिंग। किस चीज पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट और रेट ऑफ फ्रीजिंग पे डिपेंड करेगा। लिस्टीरियम मोनोसाइटोजेन इनएक्टिवेट किया जाता है जब हम क्या करें, अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्सपोजर दें। पीएच का अगर हम इफेक्ट देखें तो पीएच है लिस्टीरियम मोनोसाइटोजेन की ग्रोथ के लिए वो 5.6 टू 9.6 कंसीडर की जाती है। ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है, लोअर पीएच पे ग्रो कर सकता है, जैसे कि 4.4 है, ठीक है ना। 4.4 क्या है, लोअर जो पीएच है इस पे सर्वाइव कर सकता है। ग्रोथ एट लो पीएच वैल्यूज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनक्यूबेशन टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर इनक्यूबेशन टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ग्रोथ कम होगी, अगर इनक्यूबेशन टेम्परेचर कम होगा तो पीएच के ऊपर ये क्या होगा, सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। टाइप ऑफ एसिड के कौन सा एसिड यूज किया गया है, एट पीएच वैल्यू बिलो 4.3 लिस्टीरिया में सर्वाइव बट डू नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अगर पीएच बिलो क्या होगी 4.3 होगी तो बैक्टीरिया क्या कर सकेगा, सर्वाइव तो कर सकेगा लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकेगा। एक्सपेरिमेंटली द प्रेजेंस ऑफ अप टू 0.1% एसिटिक एसिड, citric and lactic acid in tryptose broth inhibit the growth of listeria monocytogen। क्या करते हैं ये, एट द कंसंट्रेशन ऑफ 0.1% एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, क्या करेंगे, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। और इनहिबिशन क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे इंक्यूबेशन टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है। और इन एंटी लिस्टीरियल एक्टिविटी जो है इन एसिड्स की वो रिलेट की जाती है कि वो डिसोसिएट जल्दी होते हैं, ठीक है ना, ज्यादा डिसोसिएट होते हैं। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना, ये लेस डेट्रीमेंटल है पैथोजन एंड इक्विवेलेंट पीएच देन एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड की निस्बत से कौन से लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड लेस डेट्रीमेंटल है पैथोजेनिक स्ट्रेन्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाटर एक्टिविटी। जो वाटर एक्टिविटी है वो ऑप्टिमल वाटर एक्टिविटी जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस के लिए वो है 0.97। अब जो ज़्यादातर स्ट्रेन्स हैं मिनिमम वाटर एक्टिविटी है 0.93, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स क्या कर सकती हैं 0.90 तक भी क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। जो बैक्टीरियम है ये फर्दर सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए जब वाटर एक्टिविटी वैल्यूज क्या हों 0.83 तक हों। जो इनवर्स रिलेशनशिप है इनके दरमियान में एग्जिस्ट करता है थर्मल रेजिस्टेंस लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेन और वाटर एक्टिविटी के दरमियान में, जिस मीडियम के अंदर ये सस्पेंडेड होते हैं। और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए फूड मैन्युफैक्चरर के जरिए, और जो क्या करते हैं रिले करते हैं थर्मल ट्रीटमेंट्स को, ठीक है ना, वाटर एक्टिविटी और थर्मल ट्रीटमेंट को फूड की प्रिजर्वेशन के लिए और अपनी फूड प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ये इश्यूज क्या होने चाहिए, एड्रेस किए जाने चाहिए। साल्ट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखें तो ये 10 to 12% सोडियम क्लोराइड में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो हाई पॉपुलेशन है मॉडरेट साल्ट कंसंट्रेशन के अंदर होती है। जब साल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी 6.5% होगी। ये बैक्टीरियम सर्वाइव कर सकता है लॉन्ग पीरियड के अंदर, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड्स के लिए हाई साल्ट कंसंट्रेशन जहाँ पे होंगी। और सर्वाइवल जो है हाई साल्ट इन्वायरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंटली क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है जैसे हम टेम्परेचर लोअर करते चले जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम रिजर्वायर की बात करें कि ये बैक्टीरिया आते कहाँ कहाँ से हैं, ये सॉइल से ज़्यादा आते हैं। सबसे पहला केस साइलेज से रिपोर्ट हुआ कि जो साइलेज है वो क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी बैक्टीरिया को। कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट करेगी, साइलेज से एनिमल में आएगा और एनिमल से मीट के अंदर, मीट से क्या आएगा या फिर मिल्क के अंदर आएगा। तो ये क्या करती है, इशू काज करती है, एनिमल के अंदर मुंतकिल होगी और एनिमल को जैसे ह्यूमन कंज्यूम करेंगे, ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट काज करेगी। ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है सॉइल और वर्ड दोनों के अंदर। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन ठीक है ना। अब क्या है, जो लिस्टीरिया स्पीशीज हैं वो डिटेक्ट की गई हैं वेरियस एक्वस इन्वायरमेंट से। इसमें सरफेस वाटर है, कैनाल है, लेक्स है, डिचेज हैं, ठीक है ना, पोडलर से। यहाँ पे नेदरलैंड के अंदर फ्रेश वाटर ट्राइबेटरीज के अंदर भी क्या हुआ, ये पाया गया है। और अल्फा प्लांट और दूसरी क्रॉप्स जो सॉइल के अंदर ग्रो की जाती हैं, जो सीवेज स्लज वगैरह से ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पे भी क्या है, लिस्टीरिया के कंटेमिनेशन के चांसेस मिले हैं। जो हाफ ऑफ द रेडिश सैंपल है, जो सॉइल जिसको इनॉकुलेट किया गया लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन से कंफर्म्ड हुई कि उसके अंदर क्या है 3 मंथ बाद भी लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन के सेल्स पाए गए। इसी तरीके से जो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन की प्रेजेंस है पास्चर ग्रासेस के अंदर और ग्रास साइलेजेस के अंदर, वो भी ऑफन डॉक्यूमेंट हुई, पता चला कि क्या है, मौजूद है। जो वाइड स्प्रेड प्रेजेंस ऑफ लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन है सॉइल के अंदर, वो कंटेमिनेशन की वजह से होती है, जो डिकेड प्लांट्स की वजह से, फिकल मटेरियल और सॉइल प्रोवाइडिंग अ कूल मॉइस्ट इन्वायरमेंट एंड डिकेइंग मटेरियल प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। अब ये क्या है, हमारे पास जो वाइड स्प्रेड प्रेजेंस है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन की, ठीक है ना, सॉइल के अंदर, वो किस वजह से, कंटेमिनेशन बाय डिकेइंग प्लांट, ठीक है ना। फिकल मटेरियल की कंटेमिनेशन से लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन सॉइल के अंदर ज़्यादा होता है। अब ऐसी सॉइल जो क्या करती हैं, कूल और मॉइस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और डिकेइंग मटेरियल जो क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं इस बैक्टीरिया को। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन को आइसोलेट किया गया फीसिस के अंदर बहुत सारे हेल्दी एनिमल और बर्ड्स से। लिस्टीरियोसिस जो है बहुत सारी स्पीशीज के अंदर रिकॉर्ड हुई, जो ह्यूमन एग्जिबिटिंग सिम्टम ऑफ लिस्टीरियोसिस एंड एसिम्टोमेटिक कैरियर शेड द ऑर्गेनिज्म इन देयर फीसिस, ठीक है ना। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऐसे इंसान जो क्या करते हैं, एसिम्टोमेटिक केस होंगे फीसिस के साथ, ये फीसिस क्या करेंगे सॉइल को, और सॉइल से प्लांट से दोबारा क्या होते हैं, ये ट्रांसमिट हो जाते हैं ट्रांसमिट हो जाएंगे एनिमल्स के अंदर, और एनिमल से दोबारा क्या आ जाएंगे, ह्यूमंस के अंदर। यहाँ पे आप देखें सब क्या है, सॉइल है, वाटर है। अब सॉइल से क्या होंगे, प्लांट्स के अंदर शिफ्ट होंगे, वाटर के अंदर, ठीक है ना। ये सीवेज है, ये प्लांट से साइलेज, साइलेज से रोमिनेंट्स खाएंगे, एनिमल खाएंगे, एनिमल से क्या होगा, ये या तो मीट के अंदर आएगा या फिर मिल्क के अंदर, ठीक है ना। और मेन्योर से दोबारा वाटर के अंदर शामिल हो जाएगा, और ये वाटर वाला क्या आएगा, इक्विपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सोर्सेज, उनको डैमेज कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये इसी तरीके से साइकिल चलता रहता है, और ये साइकिल क्या है, डैमेज करता है फूड को, और अल्टीमेटली ये ह्यूमंस को भी क्या कर रहा होगा, नुकसान पहुंचा रहा होगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।